ओम शांति। 10 अक्टूबर 2025 बाबा का साकार मुरली। मीठे बच्चे, तुम्हें एक बाप से एक मत मिलती है जिसे अवैध मत कहते हैं। इसी अवैध मत से तुम्हें देवता बनना है। प्रश्न: मनुष्य इस भूल भुलैये के खेल में सबसे मुख्य बात कौन सी भूल गए हैं? उत्तर: हमारा घर कहाँ है, उसका रास्ता ही इस खेल में आकर भूले गए हैं। पता ही नहीं है कि घर कब जाना है और कैसे जाना है। अभी बाप आए हैं तुम सबका साथ ले जाने। तुम्हारा अभी पुरुषार्थ है वाणी से परे स्वीट होम में जाने का। गीत: रात की राही थक मत जाना। ओम शांति। गीत का अर्थ और कोई समझ न सके। ड्रामा प्लान अनुसार कोई गीत ऐसे बने हुए हैं मनुष्यों के जो तुम्हें मदद करते हैं। बच्चे समझते हैं अभी हम सो देवी देवता बन रहे हैं। जैसे पढ़ाई पढ़ने वाले कहेंगे हम सो डॉक्टर बैरिस्टर बन रहे हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम सो देवता बन रहे हैं। नई दुनिया के लिए यह सिर्फ तुम्हें ही ख्याल आता है। अमरलोक नई दुनिया सतयुग को कहा जाता है। अभी तो न सतयुग है न देवताओं का राज्य है। यहाँ तो हो नहीं सकता। तुम जानते हो यह चक्र घूमकर अभी हम कलयुग के भी अंत में आकर पहुँचे हैं और कोई की भी बुद्धि में चक्र नहीं आएगा। वह तो सतयुग को लाखों वर्ष दे देते हैं। तुम बच्चों को यह निश्चय है बरोबर यह 5000 वर्ष बाद चक्र फिरता रहता है। मनुष्य 84 जन्म ही लेते हैं। हिसाब है ना। इस देवी देवता धर्म को अवैध धर्म भी कहा जाता है, अवैध शस्त्र भी कहा जाता है। वह भी एक ही है। बाकी तो अनेक धर्म है, शास्त्र भी अनेक है। तुम हो एक द्वारा एक मत मिलती है, उसको कहा जाता है अवैध मत। यह अवैध मत तुम्हें मिलती है। देवी देवता अनेक, देवी देवता बनने के लिए यह पढ़ाई है ना। इसीलिए बाप को ज्ञान सागर नॉलेज फुल कहा जाता है। बच्चे समझते हैं हमको भगवान पढ़ाते हैं नई दुनिया के लिए। यह भूलना नहीं चाहिए। स्कूल में स्टूडेंट कभी टीचर को भूलते हैं क्या नहीं। गृहस्थ व्यवहार में रहने वाले भी जास्ती पोजीशन पाने के लिए पढ़ते हैं। तुम भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए पढ़ते हो अपनी उन्नति करने के लिए। दिल में यही आना चाहिए हम बेहद के बाप से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा भी बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा भी बाबा है। प्रजापिता ब्रह्मा आदि देव नाम वाला है। सिर्फ फास्ट हो गए हैं। जैसे गांधी भी पास्ट हो गए हैं, उनका बापू भी कहते हैं, परंतु समझते नहीं, ऐसे ही कह देते हैं। यह शिव बाबा से सच है, ब्रह्मा बाबा भी सच है, लौकिक बाप भी सच होते हैं। बाकी मेयर आदि को तो ऐसे ही बापू कह देते हैं। वह सब है आर्टिफिशियल, यह है रियल। परमात्मा बाप आकर आत्माओं को प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अपना बनाते हैं। उसके तो जरूर ढेर बच्चे होंगे। शिव बाबा की तो सब संतान है, उसको सब याद करते हैं, फिर भी कोई उनको भी नहीं मानते। पक्के नास्तिक होते हैं जो कहते हैं यह संकल्प की दुनिया बनी हुई है। अभी तुमको बाप समझाते हैं, यह बुद्धि में याद रखो हम पढ़ रहे हैं, पढ़ाने वाला है शिव बाबा। यह रात दिन याद रहना चाहिए। यही माया घड़ी घड़ी भुला देती है।
इसीलिए याद करना होता है। बाप, टीचर, गुरु तीनों को भूल जाते हैं, है भी एक ही फिर भी भूल जाते हैं। रावण के साथ लड़ाई इसमें है। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुम सतो प्रधान थी, अभी तमो प्रधान बनी हो। जब शांति धाम में थी तो पवित्र थी। प्यूरिटी के बिगर कोई आत्मा ऊपर में रह नहीं सकती। इसीलिए सब आत्माएं पतित पावन बाप को बुलाती रहती है। जब अभी पतित तमो प्रधान बन जाते हैं तब बाप आकर कहते हैं, मैं तुमको सतो प्रधान बनाता हूँ। तुम जब शांति धाम में थे तो वहाँ सब पवित्र थे। अपवित्र आत्मा वहाँ कोई रह न सके। सबको सजाएं भोग कर पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बिगर कोई वापिस जा न सके। भल कोई कह देते हैं ब्रह्मा में लीन हुआ, फलाना ज्योति ज्योत समाया। यह सब है भक्ति मार्ग की अनेक मति। तुम्हारी यह है अवैध मत। मनुष्य देवता तो एक बाप ही बन सकता है। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। उनकी एक्ट हूबहू कल्प पहले ऑफिस ही चलती है। यह अनादि बना बनाया ड्रामा है ना। सृष्टि चक्र फिरता रहता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, फिर है यह संगम युग। मुख्य धर्म भी यह ड्रीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म, क्रिश्चियन में अर्थात में रजाई चलती है। ब्राह्मणों की रजाई नहीं है, न कौरवों की रजाई है। अभी तुम बच्चों को घड़ी घड़ी याद करना है। बेहद की बाप को तुम ब्राह्मणों को भी समझा सकते हो। बाबा ने बहुत बार समझाया है। पहले पहले ब्राह्मण चोटी है। ब्रह्मा की वंशावली पहले पहले तुम हो, यह तुम जानते हो। फिर भक्ति मार्ग में हम ही पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। फिर अभी हम पूज्य बन रहे हैं। वह ब्राह्मण गृहस्थ होते हैं, न कि सन्यासी। सन्यासी हठ योगी है। घर बार छोड़ना हठ है ना। हठ योगी भी अनेक प्रकार के योग सिखाते हैं। जयपुर में हठ योगियों का भी म्यूजियम है। राजयोग के चित्र है नहीं, राजयोग के चित्र है ही यहाँ दिलवाड़ा में। इनका म्यूजियम तो है नहीं। हठ योग में कितने म्यूजियम है। राजयोग का मंदिर यहाँ भारत में ही है। यह है चैतन्य। तुम यहाँ चैतन्य में बैठे हो। मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं कि स्वर्ग कहाँ है। दिलवाड़ा मंदिर में नीचे तपस्या में बैठे हैं। पूरा यादगार है। जब स्वर्ग ऊपर ही दिखाना पड़े, मनुष्य फिर समझ लेते हैं कि स्वर्ग ऊपर में है। यह तो चक्र फिरता रहता है। आधा कल्प के बाद स्वर्ग फिर नीचे चला जाएगा, आधा कल्प स्वर्ग ऊपर आएगा। इनकी आयु कितनी है, क्यों कोई जानते नहीं? तुमको बाप ने सारा चक्र समझाया है। तुम ज्ञान लेकर ऊपर जाते हो। चक्र पूरा होता है, फिर न्योसिर चक्र शुरू होगा। यह बुद्धि में चलना चाहिए। जैसे यह नॉलेज पढ़ते हैं तो बुद्धि में किताब आदि सब याद रहते हैं ना। यह भी पढ़ाई है। यह भरपूर रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। यह पढ़ाई बूढ़े, जवान, बच्चे आदि सबको हक है पढ़ने का। सिर्फ अल्फ को जानना है। अल्फ को जान लिया तो बाप की प्रॉपर्टी भी बुद्धि में आ जाएगी। जानवर को भी बच्चे आदि सब बुद्धि में रहते हैं। जंगल में जाएंगे तो भी घर और बछड़े याद आते रहेंगे। आप वही ढूंढ कर आ जाते हैं। अब बाप कहते हैं, बच्चे मामी कम याद करो और अपने घर को याद करो। जहाँ से तुम आए हो पाट बजाने,
आत्मा को घर बहुत प्यारा लगता है। कितना याद करते हैं परंतु रास्ता भूल गए हैं। तुम्हारी बुद्धि में है हम बहुत दूर रहते हैं, परंतु वहाँ जाना कैसे होता है, क्यों नहीं हम जा सकते हैं, यह कुछ भी पता नहीं है। इसीलिए बाबा ने बताया था भूल भुलैया का खेल बनाते हैं, जहाँ से जाने दरवाजा बंद। अभी तुम जानते हो इस लड़ाई के बाद स्वर्ग का दरवाजा खुलता है। इस मृत्यु लोक से सब जाएंगे, इतने सब मनुष्य नंबरवार धर्म अनुसार और पाठ्य अनुसार जाकर रहेंगे। तुम्हारे बुद्धि में यह सब बातें हैं, परंतु मनुष्य ब्रह्मा तत्व में जाने के लिए कितना माथा मारते हैं। वाणी से परे जाना है, आत्मा शरीर से निकल जाती है तो फिर आवाज नहीं रहता। बच्चे जानते हैं हमारा तो वह स्वीट होम है, फिर देवताओं की है स्वीट राजधानी, अवैध राजधानी। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं, सारी नॉलेज समझाते हैं, जिसके फिर भक्ति में शास्त्र आदि बैठ बनाए हैं। अभी तुमको वह शास्त्र आदि नहीं पढ़ना है। उन स्कूलों में बुढ़ियों आदि नहीं पढ़ती, यहाँ तो सब पढ़ते हैं। तुम बच्चे अमरलोक में देवता बन जाते हो, वहाँ कोई ऐसे अक्षर नहीं बोले जाते हैं जिससे किसी की ग्लानि हो। तुम जानते हो स्वर्ग फास्ट हो गया, उनकी महिमा है, कितने मंदिर बनाते हैं। उनसे पूछो यह लक्ष्मी नारायण कब होकर गए हैं, कुछ भी पता नहीं है। अभी तुम जानते हो हमको अपने घर जाना है, बच्चों को समझाया है ओम का अर्थ अलग है और सो हम का अर्थ अलग है। उन्होंने फिर ओम सो हम सो का अर्थ एक कर दिया है। तुम आत्मा शांति धाम में रहने वाली हो, फिर आती हो पाट बजाने। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं, ओम यथार्थ हम आत्मा। कितना फर्क है, वह फिर दोनों को एक कर देते हैं। यह बुद्धि से समझने की बातें है। कोई पूरी रीति समझते नहीं तो फिर झुटका खाते रहते हैं। कमाई में कभी झुटका नहीं खाते हैं, वह कमाई तो है अल्पकाल के लिए, यह तो आधा कल्प के लिए है। परंतु बुद्धि और तरफ भटकती है तो फिर थक जाते हैं, वासी देते रहते हैं। तुमको आंखें बंद करके नहीं बैठना चाहिए। तुम तो जानते हो आत्मा अविनाशी है, शरीर विनाशी है। कलयुगी नरकवासी मनुष्यों को देखने और तुम्हारे देखने में भी रात दिन का फर्क हो जाता है। हम आत्मा बाप द्वारा पढ़ते हैं, यह कोई को पता नहीं। ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं। हम आत्मा सुन रही है, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। याद करने से विकर्म विनाश होंगे, तुम्हारी बुद्धि ऊपर चली जाएगी। शिव बाबा हमको नॉलेज सुना रहे हैं, इनमें बहुत रिफाइन बुद्धि चाहिए। रिफाइन बुद्धि करने के लिए बाप युक्ति बताते हैं। अपने को आत्मा समझने से बाप जरूर याद आएगा। अपने को आत्मा समझते ही इसीलिए कि बाप याद पड़े, संबंध रहे। जो सारा कल्प टूटा है वही तो है प्रलब्ध सुख ही सुख। दुख की बात नहीं, सुख की बात। उनको हेविन कहते हैं। हेविनली गॉड फादर ही हेविन का मालिक बनाते हैं। ऐसे बाप को भी कितना भूल जाते हैं। बाप आकर बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। मालवाड़ी लोग बहुत एडॉप्ट करते हैं, तो उसको खुशी होगी ना। मैं साहूकार की गोद में आया हूँ। साहूकार का बच्चा गरीब के पास कभी नहीं जाएगा। यह प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं, तो जरूर मुख वंशावली होगी ना।
बाप तुम ब्राह्मणों को मुख वंशावली, वह है कुख वंशावली। इस फर्क को तुम जानते हो? जब समझाओ तब मुख वंशावली बने। यह एडॉप्शन है। स्त्री को समझते हैं मेरी स्त्री। जब स्त्री कुख वंशावली है या मुख वंशावली स्त्री है, ही मुख वंशावली। फिर जब बच्चे होते हैं वह है कुख वंशावली। बाप कहते हैं यह सब मुख वंशावली मेरी कहने से मेरी बनी ना, मेरे बच्चे हैं यह कहने से नशा चढ़ता है। तो यह है सब मुख वंशावली। आत्माएं थोड़े ही मुख वंशावली है। आत्मा तो अनादि अविनाशी है। तुम जानते हो यह मनुष्य सृष्टि कैसे ट्रांसफर होती है। पॉइंट्स तो बच्चे को बहुत मिलती है, फिर भी बाबा कहते हैं और कुछ धारण नहीं होती है। मुख वंशावली मुख नहीं चलता है तो अच्छा तुम बाप को याद करते रहो तो तुम भाषण आदि करने वाले से उच्च पद पा सकते हो। भाषण करने वाले कोई समय तूफान में गिर पड़ते हैं, वह गिरे नहीं, बाप को याद करते रहे तो जास्ती पद पा सकते हैं। सबसे जास्ती जो विकार में गिरते हैं तो 5 मार मंजिल से गिरने से हड्डगुड टूट जाते हैं। 5वीं मंजिल है देह अभिमान, 4थी मंजिल है काम। फिर उतरते आओ। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। लिखते भी हैं बाबा हम गिर पड़े क्रोध के लिए ऐसे नहीं कहेंगे कि हम गिर पड़े। काला मुंह करने से बड़ी चोट लगती है, फिर दूसरे को कह न सके कि काम महाशत्रु है। बाबा बार बार समझाते हैं क्रिमिनल आँखों की बहुत संभाल करनी है। सतयुग में नगण्य होने की बात ही नहीं। क्रिमिनल आई होती नहीं, सिविल आई हो जाती है। वह है विजन राज्य। इस समय है क्रिमिनल दुनिया। अभी तुम्हारी आत्मा को सिविलाइज मिलती है जो 21 जन्म काम देती है। वहाँ कोई भी विकर्ण क्रिमिनल नहीं बनते। अब मुख्य बात बाप समझाते हैं, बाप को याद करो और 84 के चक्र को याद करो। यह भी बंडर है जो कि नारायण है, वहीं अंत में आकर भाग्यशाली रथ बनते हैं। उनमें बाप की प्रवेशता होती है तो भाग्यशाली बनते हैं। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा। यह 84 जन्मों की हिस्ट्री बुद्धि में रहनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पॉइंट नंबर 1, बाप की याद से बुद्धि को रिफाइन बनाना है। बुद्धि ही पढ़ाई से सदा भरपूर है, सदा भरपूर रहे। बाप और घर ये सदा याद रखना है और याद दिलाना है। पॉइंट नंबर 2, इस अंतिम जन्म में क्रिमिनल आई को समाप्त कर सिविल आई बनानी है। क्रिमिनल आँखें की बड़ी संभाल रखनी है। 10 अक्टूबर 2025 का वरदान। दातापन की स्थिति और समाने की शक्ति द्वारा सदा विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप भव। स्पष्टीकरण, विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बनने का वरदान विशेष 2 बातों के आधार से प्राप्त होता है। पॉइंट नंबर 1, सदा स्मृति रहे कि हम सदा दाता के बच्चे हैं, इसीलिए मुझे सबको देना है। रिकॉर्ड मिले, स्नेह मिले तब स्नेही बने, नहीं मुझे देना है। पॉइंट नंबर 2, स्वयं के प्रति तथा संबंध संकल्प के सर्व के प्रति समाने के शक्ति स्वरूप सागर बनना है।
इन्हीं दो विशेषताओं से शुभ भावना शुभ कामना से संपन्न समाधान स्वरूप बन जाएंगी। स्लोगन सत्य को अपना साथी बनाओ तो आपकी नैया नाव कभी डूब नहीं सकती। अब व्यक्ति सारे अब स्वयं और सर्व के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। जब मनसा में सदा शुभ भावना वह शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगी। अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिल किस्त होते हो वह नहीं होंगी, जादू मंत्र हो जाएंगी। अगर आप इस चैनल पे डेली मुरली क्लास सुन रहे हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक करें। कुछ दिन के बाद इस चैनल पे लाइव किया जाएगा तो आप लोग जरूर लाइव में अवश्य जुटे। ओम शांति।